हम में से काफी सारे लोग आई ग्लासेस यूज करते हैं। आई ग्लासेस हमारी आईज की डिफेक्ट को काउंटर करते हैं और हमारे विजन को इंप्रूव करते हैं। आई ग्लासेस में जनरली एक लेंस और एक फ्रेम होता है। लेंस ग्लास या प्लास्टिक का एक कर्व पीस होता है जो स्कैटर्ड लाइट को किसी एक पॉइंट पे फोकस करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को या तो ज्यादा बड़े या और ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे यूनिवर्स में भी होता है। यूनिवर्स को टेलीस्कोप्स के थ्रू ऑब्जर्व करते समय हमने चीजें ऐसी जगह देखी हैं जहां वो एक्चुअली हैं ही नहीं। कई बार हमें एक ही ऑब्जेक्ट कई सारे अलग अलग प्लेसेस पे दिखाई देता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की शेप बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड दिखती है। यह सब कुछ होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे। 21 मई 2015 को साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने अनाउंस किया कि नवंबर 2015 में हमें एक स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म होता हुआ दिखेगा, एक ऐसी गैलेक्सी में जो कि हमारी धरती से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, और इसका नाम है SP1149। यह एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन था क्योंकि साइंटिस्ट ने इसके पहले आज तक कभी भी किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन को इतने छोटे टाइम फ्रेम तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया था। इवन दो हमें स्टार्स की लाइफ और उनके एंड के बारे में काफी कुछ पता है, फिर भी कोई स्टार जो कि सन से 8 टाइम्स ज्यादा मैसिव है, वह एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में कब खत्म होगा, यह एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन बहुत ही रेयर इवेंट होते हैं। एक बड़ी गैलेक्सी जिसमें कि 100 बिलियन स्टार्स हैं, उसमें हर सेंचुरी में सिर्फ 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के रेड सुपर जायंट बीटलजूस को ले लेते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि यह स्टार किसी भी दिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म हो सकता है अगले 100,000 ईयर्स में। 100,000 ईयर्स एक बहुत ही बड़ा विंडो है हम ह्यूमंस के लिए। स्टार की बिलियंस ऑफ ईयर्स की लाइफ टाइम में 100,000 ईयर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ह्यूमंस के लिए यह एक पूरी लाइफ टाइम से भी ज्यादा है। साइंटिस्ट के इस ग्रुप ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के टाइम को यूज करने की रिक्वेस्ट डाली और वो अप्रूव हो गई। हर महीने में एक बार यह इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर सकते थे हबल स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू, अक्टूबर 2015 की स्टार्टिंग से। अक्टूबर 2015 के एंड में ली गई इस इमेज में हमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कोई सबूत नहीं दिखते हैं। अगली इमेज जो कि नवंबर 14, 2015 को ली गई, इसमें भी हमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखता है। लेकिन 11 दिसंबर को ली गई थर्ड इमेज में हमें फाइनली एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता दिखता है, और वो भी एग्जैक्टली उस जगह जहां पे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था और लगभग एग्जैक्टली उसी टाइम पे। तो कैसे इन साइंटिस्ट ने एक महीने जितने छोटे टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी के साथ एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को प्रेडिक्ट कर लिया था? तो यह इसलिए कि इन साइंटिस्ट ने इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन को पहले भी होते हुए देखा था, एक या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार। नवंबर 2014 में हबल ने ये इमेज ली थी। इस इमेज में जो ये 4 डॉट्स दिख रहे हैं, ये वही सुपरनोवा है जिसके होने का प्रेडिक्शन साइंटिस्ट ने नवंबर 2015 के लिए किया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑलरेडी नवंबर 2014 की इमेज में दिख रहा है, तो फिर नवंबर 2015 की इमेज में दोबारा कैसे दिख सकता है? क्या ये सुपरनोवा दोबारा हुआ था और एग्जैक्टली वहीं पे जहां पे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया? तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बीच में एक लेंस आ गया था। लेंस जो कि ग्रेविटी की वजह से बना था। यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन तो सिर्फ एक ही बार हुआ था, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने इसे अलग अलग जगहों और अलग अलग टाइम पे शो किया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग मैसिव ऑब्जेक्ट्स के अराउंड स्पेस टाइम के बेंड होने की वजह से होती है। हमारे यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, स्पेस टाइम में उतना ही बड़ा कर्व या डिप्रेशन आएगा, और लाइट स्पेस टाइम के कर्व को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है या प्रोपगेट करती है। तो अगर स्पेस टाइम में कर्वेचर आएगा तो लाइट का पाथ भी कर्व हो जाएगा। इस पाथ में आए कर्व की वजह से लाइट एक ऐसे पॉइंट पे फोकस हो जाती है जहां से वो एक्चुअली ओरिजिनेट नहीं कर रही थी, और ग्रेविटी लेंस की तरह एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई और ज्यादा ब्राइट दिखाती है, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स स्मियर्ड होके दिखते हैं या इनकी शेप प्रॉपर नहीं दिखती।
ग्रेविटेशनल लेंसिंग में 3 इंपॉर्टेंट पीसेस होते हैं। लाइट का एक सोर्स, एक मैसिव ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटी लेंस की तरह एक्ट कर सके, और फाइनली एक ऑब्जर्वर जो कि हमारे केस में टेलीस्कोप्स हैं। अगर सोर्स और लेंस स्फेरिकली सिमेट्रिकल हैं और यह एक परफेक्ट अलाइनमेंट में है तो लेंस सोर्स की लाइट को एक स्फीयर या रिंग के फॉर्म में शो करता है। इस रिंग को हम आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने की वजह से लाइट हर डायरेक्शन में इक्वली स्कैटर होती है। अगर सोर्स और लेंस स्फेरिकली सिमेट्रिकल हैं लेकिन परफेक्टली अलाइन नहीं है तो ये रिंग 2 पीसेस में ब्रेक हो जाती है। और अगर लेंस एक्सियली सिमेट्रिकल नहीं है तो हमें रिंग 4 पीसेस में टूटकर दिखती है। इसे हम आइंस्टाइन क्रॉस कहते हैं। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के केस में एक स्टार ने 9.3 बिलियन ईयर्स पहले एक्सप्लोड होकर काफी सारी लाइट और एनर्जी रिलीज करी थी। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में निकली हुई लाइट 5 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरी जिसने इस लाइट के पाथ को कर्व कर दिया। और यह कर्व कुछ इस तरह से था कि 5 बिलियन ईयर्स लेटर हमें यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन धरती पर दिखा। यह मैसिव ऑब्जेक्ट है एक गैलेक्सी क्लस्टर जिसका कि नाम है MACS J149.5+2223। इस गैलेक्सी क्लस्टर में काफी सारी बड़ी गैलेक्सीज और ढेर सारा डार्क मैटर है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आ रही लाइट को इसी गैलेक्सी क्लस्टर के एक स्पाइरल गैलेक्सी ने आइंस्टाइन क्रॉस के फॉर्म में बेंड कर दिया। और यही आइंस्टाइन क्रॉस साइंटिस्ट को नवंबर 2014 में ली गई इमेज में दिखता है। लेकिन आप देखेंगे कि नवंबर 2014 की इस इमेज में यह स्पाइरल गैलेक्सी कई सारी जगहों पे दिख रही है और इस गैलेक्सी की हर इमेज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर ने इस स्पाइरल गैलेक्सी की लाइट को भी लेंस कर दिया है। जनरल रिलेटिविटी और मास डिस्ट्रीब्यूशंस के मॉडल को यूज करके साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि स्पाइरल गैलेक्सी की पर्टिकुलर इमेज में हमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता हुआ कब दिखेगा, और यह प्रेडिक्शन बिल्कुल ही एक्यूरेट और करेक्ट साबित हुआ। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का यूज आज साइंटिस्ट यूनिवर्स के एक्सपेंशन और यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए और एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करने के लिए कर रहे हैं। हमारा यूनिवर्स बहुत ही स्ट्रेंज है। यहाँ पे मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को बेंड करते हैं और ग्रेविटी लेंस की तरह काम करती है। So till we unravel the next mystery of our universe, thanks for watching and stay curious.